एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 सारे तरीके हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको हम दे दें, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। थैंक यू एंड बाय बाय। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या बोला, क्वेश्चन कुछ समझ में आया नहीं? तो आइए हम एक एक करके समझते हैं और इसे हल करते चलते हैं। हल करने के दौरान जो जो कंडीशन आती जाएंगी मैं उसे समझाता जाऊंगा। सबसे पहले आपको यही समझना है कि द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा है। द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक समीकरण, ये सब हमने पढ़ा रखा है। तो यहाँ द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक किसे कहते हैं? तो यहाँ पे जब भी द्विघात बहुपद का कोई समीकरण दिया हो तो वहाँ पे दो आंसर निकलते हैं x को लेकर के, मतलब x बराबर दो आंसर आएंगे कुछ हमारे पास, है ना। तो इसे ही हम लोग शून्यक कहते हैं। जब इसे हम समीकरण को हल करेंगे तो दो आंसर आएंगे x का निकल करके, इसे हम लोग शून्यक कहते हैं। तो सबसे पहले वो हमें निकाल लेना है। उसके बाद और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। दो क्वेश्चन है इसमें, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आइए हम शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। सबसे मेन पॉइंट यही है। शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, आइए हम समझते हैं हल करते हुए। हल करने के दौरान सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे दिया गया समीकरण या बहुपद, है ना। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, समीकरण या बहुपद कुछ भी लिख सकते हैं। तो दिया गया समीकरण या बहुपद है क्या? तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और देखिए इसके बराबर में कुछ नहीं है, मतलब क्या, हमें अपने से लगा देना है 0। ये हमें अपने से करना है। तो ये हमारे पास दे रखा है। अब इसमें कुछ बेसिक बातें हम जान लेते हैं। जैसे अगर हम पूछेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझिए, यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। 1 जो है सो इसके आगे छिपा रहता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम पूछेंगे एक्स का गुणांक क्या है, तो इसके आगे देखिए क्या है, 2 है। तो इसके आगे जो 2 हो जाएगा एक्स का गुणांक हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इसके आगे कुछ रहता तो वही होता, लेकिन अगर जब भी एक्स के आगे कुछ ना रहे तो वहाँ पे 1 छुपा हुआ होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। और यहाँ पे x का गुणांक पूछे तो 2 तो है ही। एक चीज़ और इसमें जानिए, एक होता है चर, एक होता है अचर। तो चर पद किसे कहते हैं, अचर पद किसे कहते हैं? तो जो संख्याएं होती है उसे हम कहते हैं अचर, और जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसे कहते हैं चर। तो यहाँ पे जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? आपको अगर नहीं आता है तो कहीं कोने में लिख लेंगे, संख्या को बोलते हैं अचर, और जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z होते हैं उसे हम लोग कहते हैं चर। बात क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बोला गया है। तो जो हमें बहुपद दे रखा था उसे हमने लिख लिया है। अब हमें करना क्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। या हमें करना क्या होता है, सबसे पहला कंडीशन ये कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करना होता है। ठीक है, ठीक है, क्यों करेंगे? देखो, बहुपद का नियम है, जब भी शून्यक निकालने के लिए बोले तो इस बीच वाले को हमें तोड़ देना होता है। जैसे, नहीं समझे, समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 4x है, तो इसे हम तोड़ने बोलेंगे आपको। तो आप इसे कैसे तोड़ सकते हैं? 2x प्लस 2x, सिंपल। 4 लड्डू है, तोड़ने बोलेंगे तो 2 लड्डू प्लस 2 लड्डू कितने हो जाएंगे? 4 लड्डू। और फिर अगर मान लीजिए आपके पास 10x हैं, इसे भी तोड़ो तो 5x
प्लस 5x कर सकते हैं, या फिर 7x प्लस 3x कर सकते हैं, या फिर 8x प्लस 2x कर सकते हैं, या फिर 1x प्लस 9x कर सकते हैं, या फिर 4x प्लस 6x कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है इस 10x को तोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको हम दे दें 6x, इसे भी आप तोड़िए तो 3x प्लस 3x तोड़ सकते हैं। ठीक है, 3x प्लस 3x तोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें एक और कंडीशन हम लगा देंगे। क्या कंडीशन लगा देंगे कि जोड़ने पर और गुना करने पर। समझिएगा, जैसे मान लीजिए 2x को हमें तोड़ना है, तो इस 2x को हम कैसे तोड़ देंगे 1x प्लस 1x, या फिर हम इसे ऐसे तोड़ सकते हैं 4x माइनस 2x। बात समझ रहे हैं, जब 4x में 2 घटाएंगे फिर वही आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ये समझना होगा कि इसमें कंडीशन क्या है। कंडीशन समझिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे तो तोड़ना है, हमें इसे ही तोड़ना होता है। इसी को तोड़ने के लिए हम सारा क्रियाविधि करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करना है। तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को अगर हम गुना करेंगे तो आ जाएगा -8x²। इतना आएगा कि नहीं आएगा? जी हाँ सर, बिल्कुल इतना आएगा, 8x² आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस 2x को हमें ऐसे फॉर्म में तोड़ना है जिसे जोड़ने या घटाने पर इतना आएगा 2x माइनस 2x, और उसी संख्या को गुना करने पर -8x² आना चाहिए। हाँ, नहीं समझे? फिर से समझिए। सबसे पहले हमें इसे तोड़ना होता है। तोड़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाले को गुना कर देना है। तो x² और -8 को अगर हम गुना करेंगे तो 8x² आ जाएगा। इतना आने के बाद हमें क्या करना होता है, इसको तोड़ेंगे। तो इसको उसी फॉर्म में तोड़ेंगे, जब तोड़ने पर जो संख्या आएगी उसे आपस में गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए, और जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इतना ही आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम जो है सो इसको अगर हम 2x को तोड़ेंगे 1x प्लस 1x में, तो देखिए जोड़ने या घटाने पर, तो जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा, लेकिन जब इसे 1x को गुना करेंगे तो 1x² आ जाएगा, गुना करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए, कितना चाहिए था 8x²। तो ये फॉलो नहीं करेगा, मतलब 1x में नहीं टूटेगा। अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें तो 1x और 1x नहीं टूटेगा। दूसरी कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे 4x माइनस 2x को अगर हम लेंगे तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जोड़ने या घटाने पर कितना लाना है, -2x लाना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +2x, क्योंकि 4 में 2 घटेगा, तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे और यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो है चिन्ह बड़ा है माइनस का, इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा कितना, 2x। तो देखिए जोड़ने या घटाने पर -2x आ गया है। और अगर अब हम देखेंगे कि इसे गुना करने पर 8x² आता है या नहीं, तो यहाँ पे हम लिए थे कितना, -4x प्लस 2x। तो जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाता है, -2x आ जाता है, जो कि मेरा यहाँ पे डिमांड भी कर रहा है। और अगर हम देखेंगे इसको गुना करके तो -4x इंटू 2x को हम गुना करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और चूँकि इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और x और x को गुना करेंगे तो x² आ जाएगा। मतलब ये कंडीशन हमारा फॉलो कर रहा है। बात आई समझ में? तो 2 कंडीशन ये याद रखना है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए, उतना आना चाहिए जितना फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना करके आता है, और जोड़ने या घटाने पर उतना ही आना चाहिए जितना बीच में रहता है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² सेम का सेम, माइनस यहाँ पे हम 4x लिखेंगे और +2x लिखेंगे। क्योंकि ये काम अपने से किए, और मैथ में कोई अपने से काम करते तो वही आना चाहिए जो पहले था। तो देखिए 4x में 2x चला जाएगा तो -2x आएगा। अब यहाँ पे माइनस का माइनस और 8 का 8 और बराबर का 0। देखिए यहाँ पे चेंजमेंट क्या हुआ है, सिर्फ कुछ नहीं हुआ है, ये का ये उतर गया जो कहते हो, ये का ये उतर गया जो कहते हो, ये का ये उतर गया जो कहते हो। -2x को सिर्फ हम बदल के लिखे हैं 4x + 2x के फॉर्म में। ठीक है,
कंडीशन ये है कि तोड़ेंगे कैसे, देखो इसको इसको जोड़ेंगे घटाएंगे इतने ही आ जाएगा, और इसको इसको गुना करेंगे तो यही 8x² आ जाएगा। ये काम आपको रफ में करना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। वीडियो अगर लंबा होता है तो थोड़ा सा आप धैर्य रखें, क्योंकि आपको सीखना है और मैं गारंटी लेता हूँ आपको सिखा के ही जाऊँगा। अब आता है यहाँ पे कॉमन की बात। तो कॉमन कैसे होता है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक दो दो को फॉर्म में बटा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक एक कंडीशन, यहाँ से यहाँ तक दूसरा कंडीशन। तो हमें कॉमन कैसे लेना होता है, कॉमन जो होता है वह होता है जो दोनों में हो। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस वाले कंडीशन में देखेंगे तो x इसमें कितने हैं 2 हैं, और इसमें कितने हैं 4 हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे x को ले लेंगे बाहर, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अंदर कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 ठो x बचेगा। इसी को कहते हैं कॉमन, मतलब अलग कर देने की व्यवस्था को कॉमन कहते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रहे कि कॉमन लेने के बाद आपस में जब हम गुना करेंगे तो वही आना चाहिए जो पहले था। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो माइनस का माइनस, और यहाँ पे देखिए 4 के साथ x था, तो x को हमने ले लिया है कॉमन, यानी कि कर दिया है बाहर। तो यहाँ पे बाहर कर दिए, देखिए जब ये इसके साथ मिलेगा यानी कि सटेगा, गुना होगा तो फिर से वही आ जाएगा। x को x से गुना करेंगे तो x² आ जाएगा, और x को -4 से गुना करेंगे तो -4x आ जाएगा। मतलब ये कॉमन हमारा सही है। ये कॉमन लेने के बाद आपको गुना करके देख लेना है कि पहले जितना था उतना आता है कि नहीं। इतना हो गया। अब हम चलेंगे सेकंड कंडीशन में। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, 2x और 8 है। तो देखिए यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे x है क्या, नहीं है। तो x हमारा यहाँ पे कॉमन नहीं जाएगा। तो यहाँ कॉमन जाएगा क्या, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। सर इसमें 2 कहाँ दिखा आपको, तो भैया 2 इसमें छिपा हुआ है। कैसे, देखिए 2 का पहाड़ा में 8 आता है कितने बार में, 4 बार में। तो यहाँ पे 2 छिपा हुआ है ना, क्यों, क्योंकि 2 का पहाड़ा में 8 आता है इसीलिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम कॉमन ले लेंगे 2 कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, 2 के साथ x था, 2 हो गया बाहर, तो अंदर में क्या बचेगा x। यहाँ पे हम माइनस का माइनस देंगे। अब देखिए अंदर में हम कितना रखें कि 2 से गुना करने पर 8 आ जाए, तो अंदर में हम 4 रखेंगे। तो देखिए 2 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, और 2 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8, और यहाँ पे माइनस का माइनस। एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। एक बात आप नोट करेंगे, जब भी कॉमन लेंगे तो यहाँ के ब्रैकेट में और यहाँ के ब्रैकेट में सेम चीज़ें आएंगी, ना माइनस का अंतर होगा और ना ही प्लस का अंतर होगा। अगर कुछ अंतर आता है तो आप समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं हम गलती कर चुके हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पे इसके बाद एक अंदर वाला लिखना है, एक बाहर वाला लिखना है। अंदर वाला कौन है, तो अंदर वाला हम उसे कहेंगे जो ब्रैकेट के अंदर हो, और बाहर वाला उसे कहेंगे जो बाहर में हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बाहर वाला लिख लेता हूँ x+2, और एक हम लिख लेते हैं बाहर वाला, अंदर वाला। तो अंदर वाला x-4। तो यहाँ पे एक हमको लिखना है क्योंकि दोनों में सेम है, तो दोनों लिख के फ़ायदा है नहीं, और यहाँ पे लिखेंगे 0। अब हम यहाँ पे अगला स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यदि x+2 बराबर 0 और या x-4 बराबर 0। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन इसलिए लिखे हैं x+2 बराबर भी 0 और x-4 बराबर भी 0, इसीलिए क्योंकि ये दोनों के बराबर में 0 है, इसीलिए हमने यहाँ दोनों को अलग अलग करके लिख दिया है। अब हम लिखेंगे या, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो x बराबर ये जो 2 है बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, या अब यहाँ पर x बराबर ये जो 4 है माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो x का मान 2 आ चुका है, x एक ठो -2 और एक ठो +4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक हमें क्या निकला है हमारा, तो -2 और 4। तो ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा हो गया बहुपद के शून्यक। अब हमें इसकी जांच करनी है, तो जांच वाली जो है सो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो। तो अच्छा लगा हो, यहाँ तक आप सीख चुके हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि ये कॉमन वाला थोड़ा आपको परेशान कर सकता है, तो आप इरिटेट ना हो, आप इसे 2-3 बार ज़रूर करें, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।